काम दिया गया नवाज शरीफ को कि भाई ऐसा नहीं है, जिस शेर को हमने अंदर बंद किया हुआ इसको छोड़ेंगे तुम सबको खा जाएगा ये। हालांकि वो इनको भी खा जाएगा। मामला सिर्फ एक्सटेंशन का है। ये जो पहले एक लंदन प्लान था ना, अब मरी प्लान है। उसके मुताबिक वो कहते हैं जी इमरान खान से हमें छुटकारा दें तो फिर आप हमसे जो चाहते हैं ले लें। बच्चों को नहीं कहते बहू आ जाएगा। इमरान खान को इन्होंने बनाया हुआ है एक दूसरे के लिए बहू। अब ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट डराती है सियासतदानों को कि सो जा नहीं तो बहू आ जाएगा। सियासतदान डराते हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, सो जा नहीं तो बहू आ जाएगा। ये एक दूसरे को इमरान खान से डराते हैं। ये जनरल बाजवा ने खुद बैठकर कहा हुआ है कि इसहाक डार से बड़ा पाकिस्तान की मईशत का दुश्मन कोई नहीं है। अब इमरान खान के ऊपर जिन चीजों के केस बने ना, मैं आपको लिख के देता हूँ। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऊपर से हटेगी ना, जो नए लोग आएंगे ना वो आके कहेंगे यार हमारे बढ़िया ने साढ़े पोंगी मारी है। आज बलूचिस्तान में ये चंगे पले तगड़े होने के बावजूद ये रात के वक्त ट्रेवल नहीं कर सकते। इनको लगता है कि ये पंजाब में सबसे बड़ा लीडर और मकबूल लीडर है इमरान खान, उसको मारेंगे वो इनसे मर जाएगा। इनसे अकबर बुक्टी नहीं मारा गया आज तक। जुल्फिकार अली भुट्टो को इन्होंने मार दिया था, इनसे आज तक नहीं मारा गया। वो नारा ही खत्म नहीं हो रहा। ये खुद जाके वहां से लुटे मार के आते हैं। इन्होंने फातिमा जना को मारा, इनसे फातिमा जना नहीं मारी गई। ये शेख मुजीब को मारना चाहते थे, मुल्क ही टूट गया। आज तक मुझे मरीम नवाज की किसी बात से इत्तफाक है तो वो यही बात है कि उन्होंने कहा कि वो तरीका मुझे अच्छे से आता है, और वाकई उन्होंने वक्त के साथ साबित किया कि वो तरीका उन्हें अच्छे से आता है। आज ये इमरान खान को कहते हैं ना कि माफी मांगो। 4 डिक्टेटरशिप इन्होंने 4 दफा मुल्क में मार्शल लॉ लगाया, ये माफी मांगेंगे। इन्होंने तारीख का सबसे बड़ा सरेंडर किया, ये माफी मांगेंगे। 90,000 कैदी थे हमारे। जो इन्होंने फातिमा जना के साथ किया ये उसकी माफी मांगेंगे। जो इन्होंने लियाकत अली खान के साथ किया ये उसकी माफी मांगेंगे। जो बाबा कौम के साथ किया और आज भी कर रहे हैं कि उसका फोटो नहीं लगाते, ये माफी मांगेंगे। इन्होंने 2024 को पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी इलेक्शन की डकैती मारी, ये उसकी माफी मांगेंगे। इन्होंने सैकड़ों घरों की चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करके अंदर फर्नीचर तोड़ दिया, ये माफी मांगेंगे। बहनों और बेटियों को इन्होंने सड़कों के ऊपर घसीटा, जिनके टैक्स से तनख्वाहें लेते हैं उनके साथ बेशर्मी की, ये माफी मांगेंगे। इन्होंने जजों के कमरों में कैमरे लगा दिए यार, ये माफी मांगेंगे। पाकिस्तान जाने को तो किसका दिल नहीं करता, स्पेशली आजकल के दिनों में, फ्लड्स के दिनों में तो मुझे यानी बार बार शिद्दत से एहसास होता है कि मुझे वहाँ पे होना चाहिए था, पाकिस्तान में होना चाहिए था। मैं जाता, प्रैक्टिकली चीज़ें देखता। हमने पिछले फ्लड में काफ़ी काम किया था, बहुत सारे लोग राब्ता कर रहे हैं, जो टीम्स मेरे साथ काम कर रही थी वो भी राब्ता कर रही हैं, लेकिन उनमें से कोई भी ये नहीं चाहता कि मैं पाकिस्तान वापस आऊँ। मेन स्ट्रीम मीडिया में तो फ्लड का कोई दिखाई नहीं रहे, वो तो सिर्फ फोटोशूट चल रहा है, टिकटॉक्स चल रहे हैं, कश्तियों पे सैरें हो रही हैं। मैंने गुजारिश की है हमारे डिजिटल मीडिया के साथियों को, और काफ़ी साथी डिजिटल मीडिया के निकल आए हैं और वो फील्ड में पहुंच गए हैं। जो बाकी रह गए हैं वो अगले 2 दिन में पहुंच जाएंगे, एक आधे दिन में इंशाल्लाह। 24 से 48 घंटों में जहां जहां पे फ्लड होगा वहां से आपको खबरें आना शुरू हो जाएंगी। ये खबरें आपको पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे मिलेंगी। पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया या रवायती मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया तो अब आपका सोशल मीडिया ही है। जो पाकिस्तान का रवायती इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है वो आपको खबर नहीं देगा, वो आपको सिर्फ इश्तिहार देगा, क्योंकि हुकूमत ने इश्तिहार की जो मालियत है वो भी बढ़ा दी है और इश्तिहारात के अंदर जो बजट है वो भी बढ़ा दिया है। सेठों को इतना पैसा मिल रहा है, उनके पेट के दोज़ख नहीं भर रहे। इनको पता नहीं, इन्होंने अल्लाह को जाकर जवाब देना है। ये अल्लाह को जाके क्या जवाब देंगे कि हम क्योंकि इश्तिहार चला रहे थे इसलिए हम ये नहीं बता रहे थे कि कितना फ्लड आया, कितने लोग मारे गए। हमने लोगों की लाशें छुपाई हैं, हमने लोगों के नुकसानात छुपाए हैं, हमने पाकिस्तान के अंदर वो रिपोर्टिंग की है जो बहुत अनफॉर्चुनेट है। यानी ज्यादती है पाकिस्तानियों के साथ और पाकिस्तान के साथ कि जिस मीडिया पे आप बिलीव करते थे वो आज बताने को तैयार नहीं। वैसे भी देखें मीडिया डरा हुआ बहुत है। नसीम भाई, मैं और आप क्योंकि न्यूज़ रूम के बंदे, हमने बड़ा क्लोजली एसोसिएट रहे न्यूज़ रूम के साथ। हमारे बहुत सारे दोस्त भी आज वहाँ काम करते हैं, तो हमें ये आइडिया है कि खबरें कैसे रोकी जाती हैं। अब ना एक खुद साख्ता सेंसरशिप लगा ली है मीडिया ने भी अपने ऊपर। मीडिया खुद भी कोई खबर देने से पहले 10 मरतबा ये सोचता है कि कहीं इससे कोई एस्टेब्लिशमेंट तो नाराज नहीं हो जाएगी, कोई कैप्टन मेजर कर्नल की तबीयत पे ये गिरा तो नहीं गुजरेगा। मतलब मीडिया ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया और डर गए हैं। मीडिया और जुल्म भी इस किस्म का हुआ है लोगों के साथ कि लोग डरते हैं कि भाई कोई माँ बहन ना उठाई जाए, कोई घर में कूद के ना आ जाए, कोई घर ना तोड़ दिए जाए। ये वजह भी हो सकती है। देखिए, मीडिया के एक हिस्से को जो डरा दिया शुएब शेख साहब के साथ जो किया गया वो दिखाकर डराया उन्होंने। अहमद मीर की एग्जाम्पल आपके सामने गोलियां मार दी जाती हैं, आपकी मिसाल मौजूद है, अरशद शरीफ साहब की मिसाल सामने है, मेरी मिसाल सामने और बहुत सारे दोस्तों की है। सिविल सोसाइटी, शायर हत्ता के अहमद फरहाद साहब की मिसाल आपके सामने, वकला इंतजार पंजूता साहब की मिसाल आपके सामने, ये हसन नियाजी की मिसाल आपके सामने, इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म है उसकी मिसाल आपके सामने। एक तो इन्होंने डराया बहुत है एस्टेब्लिशमेंट ने, दूसरा इन्होंने पैसा बहुत खर्च किया। देखें, सेठों के मफाद भी तो है ना।
एक तरफ उन्हें मलाई मिल रही है खाने के लिए, दूसरी तरफ डंडा पड़ा हुआ है, वो कहते हैं दफ़ा करो, डंडे को मलाइयाँ खाते हैं। हालांकि अगर ये सारे डंडे वाली ऑप्शन चूज कर लेते ना तो डंडे का ऐसी तैसी हो जानी थी, कोई डंडा उठा भी नहीं सकता इतने सारे लोगों के ऊपर। लेकिन बदकिस्मती है ना, अरशद शरीफ ने जो आखिरी वीडियो शेयर की थी वो यही थी ना कि एक डंडा सबको मार रहा है और उसको पकड़ लिया आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने और उसे सरेंडर करवाया। तो यही हम पाकिस्तानियों को अल्टीमेटली करना है।